Importance of sunlight. वेरी गुड, इम्पोर्टेंस ऑफ सनलाइट। और मॉल्स लीफ एक्सपेरिमेंट का Importance of carbon dioxide. इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट जो है वो लिख लेना आप उधर। चलो देखो, अब थर्ड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लिख लेना जोसेफ प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट। जो भी नंबर होगा आप लोग खुद दे देना। क्या हमने नंबर रोमन 1 से लिखा था या ABCD से लिखा था? रोमन से लिखा था। तो ठीक है, तो अब ये शायद थर्ड होगा। तो इसमें आप लोग लिख लेना जोसेफ प्रिस्टली तो बच्चों जोसेफ प्रिस्टली जो है 1733 इसका बॉर्न है, और इसका डेथ जो है वो 1804 में हुआ है। जोसेफ प्रिस्टली performed series of experiments in 1770, and he revealed that the essential role of air in the growth of green plants. सेवनटीन 1733 में ये पैदा हुआ था, और 1804 में ये मर चुका है, और 1770 में इसने एक्सपेरिमेंट करा, और जिसकी वजह से उसने कहा कि एक एयर का क्या रोल होता है ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स में। और बच्चों उसने लगभग 1774 में ऑक्सीजन भी डिस्कवर किया। देखो, he also discovered oxygen in 1774. Yeah? अब देख लो बच्चों, इसका एक्सपेरिमेंट क्या था और इसका कंक्लूजन क्या था। पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा दूंगा, और उसके बाद जो है हम लोग इसको जाके लिखेंगे जो जो चीज इंपॉर्टेंट लिखना है। तो इसने एक जार लिया, और वो जार इसने बेल शेप जार लिया, और वो सपोज मैं कहूंगा कि ये एक बेल शेप जार है इधर, और इस बेल शेप जार में इसने एक कैंडल जल रहा था। तो बच्चों एक माउस था, तो उसके ऊपर इसने ये जार रख दिया। तो लेट मी सपोज कि दिस इज द कैंडल है। चलो, ये कैंडल था इधर, और ये कैंडल जो है जल रहा था, ये बर्निंग कैंडल था। तो बच्चों इधर में ही एक माउस था, और वो माउस जो है और रह रहा था, जिंदा था। तो अब क्या हुआ, उसने इनके ऊपर ये जार रख दिया। जरा आप लोग ही बता दो, अगर कैंडल के ऊपर और माउस के ऊपर हम लोग एक गिलास जार रख लेंगे तो क्या होगा? क्या वो बचेंगे या वो मर जाएंगे थोड़ी देर में? सर मर जाएंगे। मर जाएंगे। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है इसमें अब ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, एयर आना बंद होगा, और जब एयर आना बंद होगा तो
और वो दोनों जो है जो कैंडल है वो बुझ जाएगा और जो माउस है वो मर जाएगा। तो हम यहाँ कैंडल को लेंगे और ये कैंडल जो है कहेंगे कि ये बुझ गया, और ये माउस जो है कहेंगे ये मर गया। ठीक, तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि जो ये वाला माउस है, तो अब बता दो बच्चों ये वाला कैंडल को क्या कहेंगे? क्या ये कौन सा कैंडल है? ये यहाँ पे बर्निंग कैंडल। क्या है ये? बर्निंग कैंडल। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये एक्सटिंग्विश्ड कैंडल है। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये लिविंग माउस है, और जो ही हमने इसके बाद रखा है इसके ऊपर जार, तो ये डेड माउस है। और ये हम लोग मानेंगे बेल शेप जार। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इससे हम लोग लेंगे कि ये प्रिस्लीज जो है इसका ऑब्जर्वेशन क्या था यहाँ पे। जरा आप लोग बच्चों, अगर आप लोग ही साइंटिस्ट होते तो क्या ऑब्जर्वेशन निकालते आप यहाँ पे? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सर। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जो ये कैंडल है, अगर हम क्लोज स्पेस में रखेंगे इसको, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा और वो बुझ जाएगा। तो पहला लिख लेना आप यहाँ में, a candle is burning in a closed space. Candle burning in a closed space. और वो क्लोज स्पेस जरा बचाओ, क्या लिया था हमें यहाँ पे? कौन सा जार लिया था? बेल जार लिया था। सोन, सोन गेट्स एक्सटिंग्विश। माइक्रोफोन अपना बंद रख लो। हाँ, ये स्कूल में है। सोन गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश का मतलब समझते हैं ना? यस सर। हाँ, तो मतलब बुझ जाएगा। तो सिमिलरली जो है हम लोग यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन लिखेंगे, सिमिलरली अ माउस would soon suffocate and soon suffocate in a closed space. और उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा और एकदम से जो है वो वहां पे सफोकेट होके मर जाएगा, और एक कैंडल भी जो बुझ जाएगा। ये फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट था। Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। डन? नो सर। डन सर। अब देखो इधर में हम लोग क्या करेंगे। अब इसने दूसरा क्या करा, इसने सेम यही बेल शेप
लिया जार, और इसी बेल शेप जार में अब इसने एक प्लांट रख दिया। तो अब ये यहाँ पे इसने कैंडल रख दिया, और ये कैंडल जो है जल रहा था। और बच्चों इसमें यहाँ पे ये माउस लिया, और ये माउस भी सपोज लिविंग था, और अब इसने इसमें एक प्लांट लिया और उस प्लांट को रख दिया, और कहेंगे हम कि ये प्लांट जो है ये अब पुदीना का प्लांट है, मिंट प्लांट। ले, और ये लिविंग माउस है, और ये बर्निंग कैंडल। जरा बच्चों क्या करेगा ये प्लांट वहां पे? सर ऑक्सीजन रिलीज करेगा। वेरी गुड, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। और जब ऑक्सीजन रिलीज करेगा, वो ऑक्सीजन कौन कंज्यूम करेगा? कैंडल एंड माउस। वेरी गुड, कैंडल जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही, और प्लस जो माउस है वो भी वो ऑक्सीजन। अब बता दो क्या वो मरेंगे या वो बच जाएंगे? बच जाएंगे। बच बचे जाएंगे। रहेंगे। तो अब आप लोगों का क्या कंक्लूजन होता अगर आप लोग साइंटिस्ट होते? अगर आप लोग साइंटिस्ट होते तो आप लोगों का क्या कंक्लूजन होता? सर हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। वेरी गुड, एक तो ये कहेंगे आप, और क्या सर कहें? फायर को भी सर जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन। और कह सकते हैं आप कि जो ये ब्रीदिंग एनिमल्स को जो ये रिलीज करेगा, जो ये एटमॉस्फेयर को हो सकता है गंदा करेगा, और वो कौन यूज करेगा? प्लांट। और प्लांट उस जो इन्होंने यूज किया उसको वापस रिस्टोर करेगा। जरा ये प्लांट क्या रिलीज करेगा बच्चों? ये प्लांट क्या रिलीज करेगा इधर? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कौन यूज करेगा? ये दोनों, है ना? तो अब हमें पता है कि जो ये कैंडल जलने से, जरा बता दो क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये माउस है ये भी क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब बता दो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करेगा? प्लांट। वो प्लांट यूज करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। तो दैट मींस यहाँ में जो ये लोग दोनों जो है गंदा कर रहे थे, और वो गंदगी प्लांट ले रहा है, और प्लस इन्होंने ऑक्सीजन यूज किया था और उस ऑक्सीजन को वापस रिस्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे हम देंगे, और ये प्लांट है, और ये प्लांट भी अब उसमें बना देना आप। और ये एक फ्लावर पॉट है, और यहाँ में ये प्लांट, मिड प्लांट आप लोग समझते हैं ना क्या होता है? पुदीना का प्लांट। हाँ, पुदीना का। और यही जो है बर्निंग कैंडल ही रहेगा। और यही ये माउस भी जो है लिविंग माउस रहेगा। और इस फिगर का आप नाम दे सकते हैं व्हाट? प्रिस्लीज एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग देखेंगे कि ये प्रिस्ली का कंक्लूजन क्या था, और इसका ऑब्जर्वेशन देख लिया ऊपर। अब हम लोग यहाँ पे प्रिस्ली का जो है कंक्लूजन निकालेंगे, ये दो एक्सपेरिमेंट करके इसने क्या कंक्लूड किया।
तो जो पहला यहाँ पे लिख लेना आप, अकॉर्डिंग टू प्रेस्ले। माइक्रोफोन बंद रख लेंगे, वहां पे बात क्यों हो रहा है? अबू हैदर, अकॉर्डिंग टू Priestley's conclusion that a burning candle, or an animal that breathes the air, और बच्चों इस एयर के ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना फ्रेश एयर। और फ्रेश एयर मतलब जो रिच इन किस में होगा? रिच इन ऑक्सीजन। और कॉमन लिख लेना बोथ somehow damages the air। both somehow damages the air by adding CO2 into it। क्लियर? सो ये तो एक था कि जो कैंडल होगा या एनिमल होगा तो वो ब्रीथ करेंगे कहाँ पे? फ्रेश एयर करेंगे जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा, लेकिन इन रिटर्न वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे और उस एयर का क्वालिटी को डैमेज करेंगे। तो अब हमने देखना है कि when he placed a mint plant in the same bell jar, he found that the mouse stayed live and candle continued to burn। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लेना इसमें। सर नहीं, थोड़ा बाकी है। हो गया सर। चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर। सर लिखा नहीं। आप लोग माइक्रोफोन बंद जो ही खोलोगे तो पूछोगे तो बंद कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा ये हो रहा है, साउंड हो रहा है। डन?
तो लिखो plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove. जो भी ये दो ऑक्सीजन यूज करेंगे तो प्लांट वापस उस ऑक्सीजन को रिस्टोर करेगा. Plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove. That is, plants will restore the oxygen. Restore the oxygen that is utilized by plants. Yeah, that is used by animals or burning candles. Are you done with this? Yes, sir. No, So this was regarding the Joseph Priestley's experiment. तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है लिख लेना इंजन हाउस या जैन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट. बच्चों अब किसका इम्पोर्टेंस इस प्रेस्ले ने हमें बता दिया? ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का. हाँ, या इसने प्लांट्स का भी मेन फोकस किया. प्लांट्स बड़ा जरूरी है और प्लांट्स ही रिस्टोर करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यूज करेगा. और फिर वो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ ब्रीदिंग एनिमल्स के लिए यूज होगा. और या तो कोई कैंडल, बर्निंग कैंडल इसने एक एग्जांपल लिया है. बर्निंग मतलब कोई कोल जलेगा कहीं, कोई कुछ भी जलने वाला चीज हो, जब वो जल रहा होगा तो उसको हम फिलहाल एक नाम दिया यहाँ पे बर्निंग कैंडल इसने लिया. और बाकी जो भी कोई बर्न होगा, वुड बर्न होगा, कोल बर्न होगा, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. तो अब आप इसमें लिख लेना इंजन हाउस. और ये 1730 में पैदा हुआ था और 1799 में ये मर गया. Engine house carried similar setup as that of Priestley, but he placed it once in the dark and once in the light. क्लियर? अब बच्चों बता दो मुझे, जब उसने डार्क में रखा होगा और जब लाइट में रखा होगा क्या हुआ होगा? डार्क में क्या प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा? डार्क में क्या प्रोड्यूस नहीं होगा? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, है ना? तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो कैंडल जलेगा या बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा. तो लेकिन जब उसने रात में दिन में लाया होगा तो दिन में क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीजन. जरा कैंडल क्या होगा? जलता रहेगा. सिमिलर सेटअप किया पर दिन और रात यूज करा. अब बता दो इसका अब क्या कंक्लूजन होगा? जरा खुद ही बता दो क्या होगा इसका कंक्लूजन. दस ही कंक्लूडेड कि प्लांट्स, सनलाइट जो है वो क्या है, बड़ा एसेंशियल है प्लांट्स के लिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस करे. और वो फोटोसिंथेसिस बाद में प्यूरिफाई करता है एयर जो गंदा हो जाता है बाय द बर्निंग कैंडल्स एंड द ब्रीथिंग एनिमल्स. सो देखो thus he concluded that the sunlight is essential for plants
that the sunlight is essential to plants for photosynthesis. और ब्रैकेट में लिख लेना for photo. Yes. सर द उसके बाद ये क्या हाँ, है? thus he concluded. Thus he concluded that the sunlight is essential to photosynthesis. जरा बच्चों किसके लिए? जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो खाना बनाएगा, और खाना बनने से पहले आप लोगों को मैं आगे सिखाऊंगा प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. सो प्लांट्स दैट purifies the air, yeah, that purifies the foul air. That purifies the air fouled, या लिख सकते हैं impurified. Impurified by burning candles and or breathing animals. तो बच्चों कैसे एयर अब गंदा होगा? क्या ऐड होके? बच्चों क्या ऐड होके हो जाएगा एयर गंदा? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप फाउल एयर इज द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. Foul air is the air rich in carbon dioxide, and fresh air is the air rich in oxygen. अब कौन सा ऑक्सीजन हम लोग, ये कौन सा एयर हम लोग लेंगे, फ्रेश एयर या फाउल एयर? फ्रेश एयर. और हम लोग क्या छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में? फाउल एयर. कार्बन डाइऑक्साइड. नहीं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, और वो एयर क्या हो जाएगा? वो फाउल एयर हो जाएगा, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, जो हम लोग एक्सहेल करेंगे. क्योंकि आगे आप लोगों को जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि जो इनहेल करते हैं एयर उसमें कितना PO2 होता है, और जो हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें कितना PCO2 होता है. मतलब ज्यादा होगा, और हम लोग जो इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन उसमें ज्यादा होगा. तो ये था इस जैन इंडियन हाउस का एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन कि लाइट बड़ा एसेंशियल है और प्लांट के लिए, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फिर गंदे एयर को वो प्यूरिफाई करते हैं. तो इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना. इन एन अदर एक्सपेरिमेंट, with an aquatic plant, it was shown. किसी बच्चे का ये ऑन है माइक्रोफोन, वो प्लीज बंद करें क्योंकि आप लोगों की तरफ से बड़ा नॉइज आ रहा है. It was shown that in bright light, small bubbles were formed around the green parts. Around the green black parts, while in dark, no bubbles were formed. जरा बच्चों बता दो मुझे,
एक्वेटिक प्लांट कौन सा प्लांट होगा, जो जमीन पे होगा या पानी के अंदर होगा? पानी के अंदर। पानी के अंदर। अब बताओ, जब पानी के अंदर सनलाइट पड़ा उसमें जो ग्रीनिश पार्ट्स थे उनके पास बबल्स बने, और जब डार्क आया था बबल ही नहीं बना। जरा बता दो वो बबल कौन बना रहा होगा? हाँ, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन है ना? तो जब ऑक्सीजन निकलता होगा सनलाइट के प्रेजेंस में वो बबल बनाता होगा, और जब ऑक्सीजन नहीं रहता होगा तो उस वक्त बबल ही नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स सनलाइट के समय जब आएगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा और वो बबल बनाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग सनलाइट ऑक्सीजन वाज रिलीज्ड। Oxygen was released that produced bubbles. सर प्रोड्यूस्ड बट क्या है? Produce bubbles. BUBBLES. अब जरा इधर में आप लोग देख लो, कौन सा प्लांट पार्ट के पास बताया था मैंने बबल आया बना है? क्या सारे प्लांट पार्ट्स के पास या ग्रीनिश प्लांट के पास? ग्रीनिश से। ग्रीनिश प्लांट के पास। तो इसका मतलब क्या होगा? क्या सारा प्लांट का हिस्सा फोटोसिंथेसिस करता होगा या ओनली ग्रीनिश प्लांट पार्ट्स? ओनली ग्रीनिश। ओनली ग्रीनिश प्लांट पार्ट्स। तो अब हमें देखना है कि जरा आप लोग ही बता दो अब मुझे, क्या होगा इसका कंक्लूजन? क्या सारे प्लांट पार्ट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या ओनली द ग्रीनिश प्लांट पार्ट्स विल रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? ओनली ग्रीनिश। तो लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट 10। सर 2 मिनट सर। ओके। सर यस, बबल्स क्या है? बबल बबल। आप लोग अगर अगर आप जरा आप अगर मुंह डालेंगे पानी में और वहां उस पानी में आप अपने माउथ से निकालेंगे एयर, तो क्या होता है पानी में? आप कभी नहाया है पानी में, ऐसा कुछ कभी माउथ भरा है अंदर और फिर फूंक मारा है पानी में, क्या होता है उधर? यस सर, यस सर। क्या बनता है? बबल, यस सर। है ना? तो जब अंदर में गैस रहेगा और गैस के चारों तरफ एक थिन लेयर ऑफ पानी का लेयर रहेगा, वाटर का लेयर रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? बबल। बबल। तो दैट मीन्स पानी चारों तरफ रहेगा और बीच में एयर रहेगा, सो बबल होगा। तो चाहे अगर आप कोई बोतल लेंगे और बोतल में रॉड रख लेंगे और उस रॉड को आप फूंक मार देंगे तो बोतल में बबल बनेगा। और इसी तरीके से जब ऑक्सीजन निकल रहा था प्लांट से तो वहां ऑक्सीजन की वजह से बबल बन रहा था। तो लिखो इसमें 10 it is concluded that only green parts of plants uh, can release या could release oxygen in the presence of sunlight. Done? नो सर।
आर यू डन विद दिस नाउ? अब देखो बच्चों, ये जूलियस वॉन सैक्स एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा, इसने कहा कि जो प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज को, और जब प्लांट जो है ग्रो करता रहता है, तो इसमें आप लोग लिख लेना ही provided evidences for the production of glucose when plants grow, या in growing plants. सर प्रोवाइडेड के बाद क्या है? He provided evidences, evidences. He provided evidences for the production of glucose in growing plants. Clear? तो इसमें लिख लेना अपने नेक्स्ट पॉइंट, his later studies showed that the green substances in plants is located in special bodies within the plant cells. बच्चों क्या आप लोग बताएंगे मुझे वो ग्रीन सब्सटेंस क्या है प्लांट में, और वो स्पेशल बॉडीज क्या है प्लांट में? क्या कोई आप में बता सकता है? क्लोरोफिल। जरा वो ग्रीन सब्सटेंस क्या है? क्लोरोफिल। और स्पेशल बॉडीज क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो इसीलिए हम लोग नीचे लिखेंगे अभी जो है टुडे वी कॉल green substance as chlorophyll, and special bodies as chloroplast. मैंने क्या बताया था आप लोगों को? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हाँ, सनलाइट का यूज करना और फिर जाके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना। जैसे बताया था ग्लूकोज बनता है, स्टार्च बनता है ना। तो अब इसने कहा कि जब भी प्लांट ग्रो करता रहता है तो वो जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस करता रहता है। तो वो ग्लूकोज कैसे प्रोड्यूस होगा? फोटोसिंथेसिस के कारण। इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे लिख लेना द ग्लूकोज produced by plants is usually stored in plants as starch. तो बच्चों स्टार्च याद रख लेना, ये पॉलीमर होता है ऑफ ग्लूकोज। अब फोटोसिंथेसिस से क्या प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है? ग्लूकोज। लेकिन प्लांट वो खाना स्टोर करता है। तो बच्चों वो प्लांट किसके फॉर्म में वो ग्लूकोज को स्टोर करेगा? स्टार्च के फॉर्म में। तो दैट मींस स्टार्च जो है वो प्लांट के, अगर हम लोग कोई पोटैटो खाएंगे, जरा बता दो पोटैटो में क्या मिलेगा? क्या पोटैटो में स्टार्च होगा या पोटैटो में ग्लूकोज होगा? स्टार्च होगा। और उस स्टार्च के ब्रेक डाउन से क्या मिलेगा हमें? ग्लूकोज। बिकॉज ग्लूकोज का फॉर्म ही है स्टार्च। बहुत ज्यादा ग्लूकोज जमा होता है, कभी कभार 2 लाख भी होता है, कभी कभार 800 भी होते हैं, कभी कभार 200 भी ग्लूकोज जमा होता है और बनाता है स्टार्च को।
और जब भी हम खाएंगे कोई प्लांट का फूड जिसमें स्टार्च होगा तो हमें उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है और वो डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। इज दिस क्लियर? सो अब यहाँ पे आप लोग याद रख लेना, जो ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च and transported as sucrose and transported to non-green plants. And transported to non-green parts as sucrose. और बच्चों ये सुक्रोज लिख लेना डाइसैकेराइड। और ये डाइसैकेराइड जरा बता दो किस किस का बना होता है ये सुक्रोज? ग्लूकोज प्लस व्हाट? fructose, Fructose. The glucose produced by plant is usually stored in plants as starch and transported to non-green parts as sucrose. और जरा बता दो मुझे प्लांट का वो टिश्यू जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, उसको क्या कहते हैं? phloem, उसको फ्लोएम। तो अब ग्रीन लीव्स, जरा बताओ लीव्स क्या बनाएंगे खाना? क्या प्लांट में खाली लीव होता है या नॉन ग्रीन पार्ट्स भी होता है? नॉन ग्रीन। तो नॉन ग्रीन पार्ट्स को क्या चाहिए? खाना। लेकिन किचन कहाँ पे है? leaf, लीव्स में। तो लेकिन बाकी घर वाले भी हैं, तो उनको अब किसके थ्रू ये खाना भेजेगा? फ्लोएम Phloem. के थ्रू। किसके फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। और जब स्टोर करना होगा तो स्टोर किसके फॉर्म में करता है? Starch. स्टार्च के फॉर्म में करता है। तो आर यू डन विद दिस? यस सर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम लोग इस रिएक्शन को लिखें, कहेंगे कि हम CO2 जो है वो मिलता है वाटर के साथ। और बच्चों वाटर पे और इस CO2 पे जरा किसका प्रेजेंस होना जरूरी है? लाइट का। और यहाँ पे बनेगा CH2O और प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगा। सर स्टेप 4 लास्ट बाई के बाद क्या है? बाई फ्लोएम, PHOELOM। जी सर। ये ट्रांसपोर्ट टिश्यू है और जो कि फूड वगैरह का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। सो CO2 प्लस H2O और बनाएगा CH2O। और ये CH2O याद रख लेना, ये यहाँ में कार्बोहाइड्रेट। और फॉर एग्जांपल लिख लेना C6H12O6 इज ग्लूकोज। और इस रिएक्शन के आप नीचे फोटोसिंथेसिस भी लिख लेना। हाँ PHOLOEM। हाँ PHOLOEM। तो बच्चों ये है कार्बन डाइऑक्साइड मिला वाटर के साथ और लाइट आया और फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और अब हमने कार्बोहाइड्रेट को एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया। जरा यहाँ बच्चों बता दो मुझे कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है? CH2O और बाहर में लिखते हैं N, होल N। अब बताओ अगर मैं इस C की जगह में 6 लिखूं और हाइड्रोजन की जगह 12 लिखूं और O की जगह 6 लिखूं, जरा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ये? ग्लूकोज। ग्लूकोज। So that means C6H12O6 is glucose. तो ये था इस जूलियस वॉन सेक्स का कहना कि जो फोटोसिंथेसिस जो है वो जब होगा तो उनके अंदर खाना बनेगा। और जब खाना बनेगा और वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और यह ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज बाय द फ्लोएम। आर यू डन विद दिस? यस सर। तो इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना ग्लूकोज। और इसमें लिख लेना ये एक मोनोसैकेराइड है, मतलब जो खाली एक ही यूनिट का बना होता है।
ग्लूकोज इज reducing, comma, chemically reactive, and लिख लेना water soluble. और बच्चों सुक्रोज के बारे में लिख लेना, सुक्रोज तो बताया मैंने डाइसैकराइड होता है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। बच्चों सुक्रोज भी केमिकली जो है रिएक्टिव होता है, या क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग है तो केमिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और लिख लेना सॉल्युबल होता है, या सॉल्युबल लिख लेना या वाटर सॉल्युबल लिख लेना। केमिकली रिएक्टिव के बाद क्या है? हाँ, केमिकली रिएक्टिव एंड सॉल्युबल। और यहाँ पे लिख लेना स्टार्च इज नॉन रिड्यूसिंग, और केमिकली ये इनएक्टिव होता है। और बच्चों वाटर इनसॉल्युबल होगा। तो ये तीन चीजें आप लोग याद रख लेना। ये तब भी आप लोगों को जूलॉजी में अब पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट तो वहां पे टीचर आपको बता देगा। तो फिलहाल हम लोगों को फोटोसिंथेसिस में हो सके आपको क्वेश्चन ना पूछा जाए तो ये चीजें याद रख लेना। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो होते हैं रिड्यूसिंग और वो होते हैं नॉन रिड्यूसिंग। जरा बच्चों फिलहाल बता दो मुझे, ग्लूकोज रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? रिड्यूसिंग है। और जो रिड्यूसिंग अगर होगा क्या वो खुद ऑक्सीडाइज होता है या वो खुद रिड्यूस होता है? रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, क्या वो खुद ऑक्सीडाइज होता है या वो खुद रिड्यूस होता है? रिड्यूस होता है। हाँ, वो मतलब क्या होगा, लेकिन अगर इसके पास कोई ऑक्सीडाइजिंग वाला आएगा तो वो उसको रिड्यूस करता है और खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और जब वो कोई आएगा उसके पास जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको इलेक्ट्रॉन देके खुद ऑक्सीडाइज होता है। और लेकिन ये कोई नॉन रिड्यूसिंग है, ये कोई ऑक्सीडाइज वगैरह नहीं होंगे, ये भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो इस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये रिएक्शन दिखाएगा, तो इसीलिए कहेंगे केमिकली रिएक्टिव। और इन नॉन रिड्यूसिंग नेचर की वजह से ये रिएक्शन दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं खुद। और प्लस ये सॉल्युबल होता है, डाइसैकराइड भी सॉल्युबल होता है, लेकिन पॉलीसैकराइड्स जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। और इस चीज को आप याद रख लेना। सो ये था रिगार्डिंग दिस जूलियस वॉन सैक्स एक्सपेरिमेंट। तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला लिख लेना, कॉर्नेलियस वैन नील एक्सपेरिमेंट। तो इसमें लिख लेना वैन नील और वैन नील के ब्रैकेट में लिख लेना 1891 और 1985 में ये मर चुका है। और वैन नील वाज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक, and his study is based on purple and green bacteria. So his contribution is considered as a milestone in the understanding of photosynthesis.
in the understanding of photosynthesis. तो जो भी इसका डेमोन्स्ट्रेशन था और उसके हिसाब से बड़ा अब धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस का और कंसेप्ट क्लियर हो रहा है व्हाट फोटोसिंथेसिस एक्चुअली। तो इसीलिए इसका एक माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन है फोटोसिंथेसिस को समझने में। माइक्रोबायोलॉजिस्ट था और इसने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे काम किया था। तो इसमें लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू हिम, according to him, photosynthesis is essentially a light dependent process. Photosynthesis is essentially a light dependent process, a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable agent oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates. तो अब बच्चों क्या कहा इसने कि जो ये फोटोसिंथेसिस है एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है और लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस में क्या होगा, एक सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड आएगा। और सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड क्या आएगा, मतलब वो रिड्यूसिंग होगा और वो रिड्यूसिंग चीज जो है हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। तो अब हम लोग इसको लिखना चाहते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे कहेंगे कि अगर सपोज ये यहाँ में एक ऑक्सीडाइजेबल एजेंट है और इसको हम लोग लिखेंगे H2A और प्लस इसमें हम लोग लिखेंगे CO2 और बच्चों यहाँ में हम लोग लाइट देंगे और जब हम लाइट देंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा और प्लस ऑक्सीजन भी रिलीज होगा और वाटर भी बनता है फोटोसिंथेसिस के समय, और वो हम आगे देखेंगे जब हम पूरा फोटोसिंथेसिस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अब देखो ये वाला जो है जरा कौन सा कंपाउंड है, ये ए, मतलब यहाँ पे पूरा ए जो है ये ए और ये है ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। और प्लस यहाँ में आप लोग लिख लेना 2A ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है। बच्चों ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड यहाँ में क्या रिड्यूस फॉर्म में है या ये ऑक्सीडाइजेबल फॉर्म जो है यहाँ में ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ये H2 है। हाँ, रिड्यूस फॉर्म। तो ये हम लोग कहेंगे कि ये यहाँ में रिड्यूस फॉर्म में। अब बता दो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या यहाँ में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होगा या रिड्यूस फॉर्म में होगा? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। अब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को कौन रिड्यूस करेगा? H2O। और बच्चों क्या बनाएगा इसको? What these are here? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। क्या ये कार्बोहाइड्रेट अब रिड्यूस्ड होगा या ये ऑक्सीडाइज्ड होगा? रिड्यूस फॉर्म, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या था इधर? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और इसको रिड्यूस किसने किया? H2O ने। और ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट कौन से फॉर्म में आ जाएगा? रिड्यूस फॉर्म में। और जो ये 2 है यहाँ में H, यहाँ एक A ही A है और यहाँ में 2 A है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ट्वाइस रख लेंगे, ट्वाइस H2O है। और यहाँ में जब ये 2A बनेगा, अब बता दो मुझे क्या ये 2A यहाँ में ऑक्सीडाइज्ड है या यहाँ में ये रिड्यूस्ड है? बच्चों A यहाँ में ऑक्सीडाइज्ड है या अब A यहाँ में रिड्यूस फॉर्म है? क्या मैंने फोटोसिंथेसिस कहा था आप लोगों को
ऑक्सीडाइज रिएक्शन होता है, रिड्यूसिंग रिएक्शन होता है, या मैंने आप लोगों को कहा था फोटोसिंथेसिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। Redox. रिडॉक्स Redox रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज Reduction. रिडक्शन। जरा बच्चों इसमें बता दो, इस रिएक्शन में किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्या ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है या ए का रिडक्शन हो रहा है? Oxidation. वेरी गुड, ऑक्सीडेशन। क्या कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है? Oxidation. ऑक्सीडेशन, है ना? तो इसीलिए ये वाला देखो ये रिड्यूस फॉर्म में था और ये यहाँ ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला गया, और जब ये रिड्यूस फॉर्म में था तो मींस इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और ये यहाँ में ऑक्सीडाइज फॉर्म में था और ये चला गया रिड्यूस फॉर्म में, दैट मींस इसका रिडक्शन हो गया। तो ये वाला रिएक्शन रिडक्शन और ये वाला रिएक्शन ऑक्सीडेशन, तो कहेंगे फोटोसिंथेसिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्लियर हुआ ये? बच्चों आर यू डन विद दिस? यस सर। तो अब हमने देखना है कि नेक्स्ट हमने इसमें क्या क्या कंक्लूजन लिखना है। तो देखो बच्चों, कह रहा है कि जो पर्पल बैक्टीरिया है, तो लिखो इसमें इन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S is the hydrogen donor and is oxidized to sulfur, और यहाँ लिख सकते हैं सल्फेट, और यहाँ पे लिख लेना इन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम शॉर्टली BGA से रिप्रेजेंट करेंगे। इन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, वाटर is the hydrogen donor and is oxidized। बच्चों किसमें ये वाटर ऑक्सीडाइज होगा? ऑक्सीजन में, बिकॉज जब वाटर आएगा और वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और वो वाटर किसको अपना प्रोटॉन देगा? ये हाइड्रोजन देगा। चलो मैं इधर आप लोगों को बता दूं जरा बच्चों, ग्रीन प्लांट्स में अब बता दो इसकी जगह में क्या आएगा? ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन में इसकी जगह में क्या आएगा? वाटर। और वो वाटर किसको रिड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। और अब बता दो बच्चों, ग्रीन प्लांट में इसकी जगह में क्या आएगा? व्हाट विल बी रिलीज हियर? ऑक्सीजन। तो ग्रीन प्लांट में यहाँ वाटर आएगा और यहाँ में ऑक्सीजन रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, लेकिन जो पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया उनकी जगह में H2S होगा, और उनमें ऑक्सीजन नहीं बनेगा क्योंकि H2S यहाँ में हाइड्रोजन डोनर होगा, और वो H2S या तो सल्फर बनाएगा और या तो यहाँ पे सल्फेट बनाएगा। इज दिस क्लियर? अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ग्रीन प्लांट में वाटर होता है हाइड्रोजन डोनर, मतलब ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, अब बता दो मुझे ये ऑक्सीजन क्या लग रहा है आपको? क्या ये वाटर से इवॉल्व हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड से इवॉल्व हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि जो इन ग्रीन प्लांट्स वाटर इज हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन,
अब बता दो मुझे, क्या ये ऑक्सीजन जो ग्रीन प्लांट्स में इवॉल्व हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है या वाटर से आ रहा है? वाटर। वाटर से आ रहा है ना? तो अब बता दो बच्चों, इस वैन नील का अब क्या कंक्लूजन होगा? क्या ऑक्सीजन जो ग्रीन प्लांट्स में निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, क्या वो आ रहा है वाटर से या वो आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से? किसे? वाटर से। वाटर से आ रहा है। तो देखो वैन नील इंफ्रेड, और इंफ्रेड मतलब हो गया ओपिनियन, और यह मतलब हम लोग कहेंगे डिसीजन लिया, दैट द ऑक्सीजन इवॉल्व का मतलब यहाँ पे रिलीज हो गया, दैट द ऑक्सीजन इवॉल्व या रिलीज बाय ग्रीन प्लांट्स comes from H2O but not from CO2। और आगे हमें सीखना है, यहाँ मैं आपको जस्ट याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, और किसने बताया वो बता रहा हूँ, और लेकिन आगे हमें समझना है, सीखना है कि कैसे वाटर से ऑक्सीजन रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, और वो भी हम सीखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन कहाँ जा रहा है वो भी सीख लिया आप लोगों ने, वो तो कार्बोहाइड्रेट में जा रहा है। Are you done with this? No, sir. Yes, sir. थोड़ा थोड़ा अब ये मैं फिलहाल आप लोगों को एक ओवरव्यू बता रहा हूँ फोटोसिंथेसिस का, उसके बाद जो बच्चा अभी ये समझ लेगा, ध्यान रख लेगा, आगे जाके आप लोगों को पता है कि कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है और लंबा चलने वाला है। और क्योंकि सर ने रेस्पिरेशन में भी पहले कंक्लूजन बताया था और फिर कंक्लूजन के बाद वो एक्सपैंड हो गया, तो हमें पहले ग्लाइकोलाइसिस का नाम सीखा था, तो अब हमें ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना पड़ा। तो यहाँ मैंने कहा कि वाटर से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो आगे हमें सीखना है वाटर से कैसे ऑक्सीजन निकलेगा। और यहाँ हमने सीखा है कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन आगे हमें सीखना है कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, ठीक है। और यहाँ हमने सीखा फोटोसिंथेसिस के समय एटीपी बनता है, तो यहाँ पे हमने आगे सीखना है कि एटीपी कैसे बनता है। तो इसीलिए ये स्टार्टिंग में मैं बेस बता रहा हूँ और आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, और ये भी समझ आएगा और प्लस उस बच्चे को ज्यादा समझ आएगा जो यहाँ पे ध्यान रख लेगा। तो अब हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट था वैन नील का, और इस वैन नील के एक्सपेरिमेंट के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट देख लेंगे, और वो 7th वाला होगा, और वो लिख लेना रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल एक्सपेरिमेंट, तो इसमें लिख लेना रॉबर्ट हिल studied light reaction of photosynthesis in detailed way. Robert Hill studied light reaction of photosynthesis in detailed way by involving isolated chloroplast. Isolated chloroplast of Stellaria media। और बच्चों ये एक प्लांट,
इसका जीनस स्टेलेरिया है और इसका स्पीसीज जो है वो मेलिया है। और ही, इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, ही इल्यूमिनेटेड और इल्यूमिनेटेड का मतलब क्या है? ट्रीटेड या ट्रीटमेंट विद लाइट। वो एच हाँ हाँ, बाद में सर एच एल यू कौन सा कह रहे आप? सर, ये ही का बाद में वर्ड क्या है सर? He illuminated, ILLUMINATED। illuminated का मतलब है ट्रीटमेंट विद लाइट। He illuminated the isolated chloroplast of Stellaria, in the presence of hydrogen acceptors। और बच्चों हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है यहाँ पे यूज किया उसने फेरिसाइनाइड्स। in the absence of carbon dioxide, he illuminated the isolated chloroplast of Stellaria in the presence of hydrogen acceptors in the absence of carbon dioxide। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रैकेट में लिखना a natural hydrogen acceptor। So देखो, he found that chloroplast released या evolved oxygen। बहुत सिंपल सा है, अभी मैं आपको रिएक्शन बता दूंगा, आप लोगों को ये कंप्लीट समझ आएगा। आप बता दो बच्चों इधर में, चलो मैं इस रिएक्शन में ले जाऊंगा। जरा इस रिएक्शन में बता दो, ये जो H2A है क्या ये हाइड्रोजन डोनर है या हाइड्रोजन एक्सेप्टर है? आप लोग वेरी गुड, डोनर है। जरा ये बता दो, ये कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन डोनर है या हाइड्रोजन एक्सेप्टर है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर सर। हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। तो अब इसने डोनेट किया, इसने ले लिया। जब इसने डोनेट किया ये ऑक्सीडाइज हो गया, और जब इसने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन और ये जो है रिड्यूस हो गया। तो अब यही कह रहा है कि फिर हमने ऊपर क्या सीखा था, जरा प्लांट्स में किसने ऑक्सीजन इवॉल्व किया का, कार्बन डाइऑक्साइड ने या हाइड्रोजन या वाटर ने? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेकिन कंफ्यूजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ पे देखना है क्या वाकई ये हाइड्रोजन ये वाटर से निकल रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रहा है। तो अब इसने क्या चालाकी करी, इसने इस रिएक्शन में जरा बता दो किसका यूज नहीं किया, किसका यूज नहीं किया? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बच्चों लेकिन किसका यूज किया? वाटर का। तो अब अगर ऑक्सीजन रिलीज होगा तो बता दो वो कहां से रिलीज होगा, क्या वो आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज होगा या वाटर से रिलीज होगा? वाटर से। वाटर से रिलीज होगा, क्योंकि इसने एक्सपेरिमेंट में किसको यूज नहीं करा? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज नहीं करा। अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड की जगह में इसने क्या यूज करा? फेरिसाइनाइड्स। क्या यूज करा? फेरिसाइनाइड। और वो फेरिसाइनाइड क्या एक्ट करेगा, क्या वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर एक्ट करेगा या वो हाइड्रोजन डोनर एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्टर। वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो अब इसने क्या करा यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर सपोज मैं ले लूंगा यहाँ में रिएक्शन, चलो दिखा दूंगा ताकि और क्लियरिटी हो जाए। इसने यहाँ में
जरा ये बता दो बच्चों, 2A है और इस 2AA को इसने किससे ट्रीट किया? वाटर से। और अब इसने यहाँ में सनलाइट दिया। सर लास्ट पेज बाकी है। अच्छा चलो ये लिख लास्ट लो। पेज सर डन सर। अब देख लो इधर, आप लोग इस रिएक्शन को ढंग से समझ लो और इसको ये बता दो बच्चों। यहाँ में जो ये वाटर है और ये वाटर जो है अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा। जरा जब ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो कौन वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा? ए। तो वो ए जो है कहलाया जाएगा हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो वो क्या बनेगा? AH2। तो अब हम लोग यहाँ में 2 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे और 2 AH2। जरा क्या इवॉल्व होगा इधर? ऑक्सीजन। तो अब बता दो मुझे, अगर इस ए में ऑक्सीजन है ही नहीं तो कहाँ से ऑक्सीजन आया होगा? वाटर से आया होगा या ए से आया होगा? वाटर से सर। वाटर से आया होगा। तो अब हम लोग इस ए का नाम देंगे कि ये तो यहाँ पे हिल रिएजेंट है, ठीक है। और इस हिल रिएजेंट का यहाँ में हम कहेंगे कि भाई ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। और बच्चों ये बता दो जरा मुझे, क्या होगा? ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा या हाइड्रोजन डोनर होगा? डोनर से। हाइड्रोजन डोनर। तो अब देख लो, इसने हाइड्रोजन डोनेट करा तो वो इसको मिला और ये रिड्यूस फॉर्म में आएगा। तो क्या ये ऑक्सीडाइज्ड हिल रिएजेंट होगा या ये रिड्यूस्ड हिल रिएजेंट होगा? रिड्यूस। वेरी गुड, रिड्यूस्ड हिल रिएजेंट। और यहाँ में ये ऑक्सीडाइज्ड हिल रिएजेंट था। अब पिक्चर समझ आ गया ना? तो अब इसने क्या करा कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, वो ऑक्सीजन इवॉल्व कहाँ से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से या वो वाटर से इवॉल्व होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से इवॉल्व होता है। तो अब इसने क्या करा, एक प्लांट ले लिया और प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट है उनको आइसोलेट करा। सर हिल रिएजेंट क्या है सर? अभी मैं आपको बता दूंगा हिल रिएजेंट क्या क्या हो सकता है। तो अब इसने यहाँ में प्लांट ले लिया, स्टेरिलिया मीडिया, और उसके क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया। तो मान लेंगे हम ये यहाँ में सपोज क्लोरोप्लास्ट, और बच्चों ये हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि ये हिल रिएजेंट है और ये हिल रिएजेंट जो है अब रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि ये रिड्यूस्ड हाइड्रोजन एक्सेप्टर। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इनको हमने उस मीडिया में रखा है जहां कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं। और यहाँ हम एक मीडिया बनाएंगे बच्चों। क्या इस मीडियम में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रखे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट रखा है? हाँ, एब्सेंट रखा है। तो कहेंगे CO2 फ्री मीडियम, मतलब वाटर वगैरह होगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा उसमें। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह में हमने कौन सा रिएजेंट रखा था? कार्बन डाइऑक्साइड की जगह में हमने कौन सा रिएजेंट रखा था? फेरिसाइनाइड से। हाँ, फेरिसाइनाइड हिल रिएजेंट रखा था। और वो हिल रिएजेंट जो है एक्ट किया एज अ कार्बन। लेकिन जो नेचुरल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है प्रोटॉन के अंदर वो कौन है? हाइड्रोजन CO2 से। CO2 है। और वो CO2 नेचुरली एक्सेप्ट करता है, लेकिन इसने CO2 का यूज नहीं करा, इसने हिल रिएजेंट का यूज करा। और यहाँ पे लिख लेना आप फिगर
और लेकिन लाइट का देना जरूरी है। तो यहाँ पे मान लेंगे हम लाइट है और इस लाइट से तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा हिल रिएजेंट के बारे में। ये हिल रिएजेंट कितने तरह का हो सकता है और क्या क्या इसने यूज करा था। तो ये हिल रिएजेंट हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जो हिल रिएजेंट दो तरह का है इधर। एक हम लोग कहेंगे नेचुरल और दूसरा जो है कहेंगे हम आर्टिफिशियल। और जो नेचुरल हिल रिएजेंट है और वो तो NaDH ही होता है। और बच्चों जो आर्टिफिशियल होगा वो तो या तो फेरिसाइनाइड होगा और कहते हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड, और या तो आप लोग बेंजोक्विनोन भी लिख सकते हैं। और या तो आप लोग लिख सकते हैं DCPIP। और आप लोग अगर DCPI का फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो चलो इधर नहीं लिखना, वो नेचुरल में हो जाएगा, तो फिलहाल आप इतना लिख लेना। सो हिल रिएजेंट इस नेचुरल वाला NaDH होगा। क्या था फुल फॉर्म ऑफ NaDH? निकोटीन एमाइड Nicotin amide adenine dinucleotide. वेरी गुड, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और आर्टिफिशियल वाला पोटेशियम फेरिसाइनाइड हो सकता है, बेंजोक्विनोन हो सकता है और DCPIP हो सकता है। Are you done with this? Yes, sir. तो किस प्लांट के क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किया था? बच्चों किस प्लांट सर का? लास्ट पेज बाकी है। स्टेरिलिया, स्टेरिलिया मीडिया, और इसीलिए आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट लिखा हमने इधर। सर आइसोलेटेड मतलब आइसोलेटेड मतलब क्लोरोप्लास्ट प्लांट से लीफ के साथ निकाला है, अलग किया है। तो मतलब पूरा लीफ नहीं लिया है, खाली किसका सॉल्यूशन लिया है? कैंसर क्लोरोप्लास्ट, लीफ से क्लोरोप्लास्ट निकाला और क्लोरोप्लास्ट आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को यहाँ में लाइट से ट्रीट किया है। तो आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट मतलब वो क्लोरोप्लास्ट which had been separated from the plant cells। तो अब हमारा पूरा सेल नहीं है, खाली क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पे लिख लेना, अब वो डिफरेंस को खत्म कर लेना, ये पॉइंट में लिख लेना। DCPIP इज डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। So this was regarding the what we call as Robert Hill experiment। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, रूबिन एसिड एंड केमिन एक्सपेरिमेंट। बच्चों क्या अब हमें हिल के एक्सपेरिमेंट से पता चला? क्या अब हमें हिल के एक्सपेरिमेंट से पता चला? हाँ बच्चों, क्या क्या हमने अब हिल के एक्सपेरिमेंट से सीखा? हिल के एक्सपेरिमेंट से सीखा हम लोगों ने क्या कि जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स होते हैं और
वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा नेचुरली, और वाटर उसके साथ मिलता है, और वाटर ऑक्सीडाइज होता है और रिलीज करता है ऑक्सीजन, इवॉल्व करता है ऑक्सीजन। तो अब आप लोग एक्स लिख लेना, रिबन एसिड एंड केमन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें लिख लेना आप, दे प्रूव्ड that the oxygen evolved by the green plants comes from H2O, but not from CO2. They proved that the oxygen evolved by the green plants comes from H2O, but not from CO2. So they used radioisotopic technique. They use technique in which they utilized the radio labeled isotope of oxygen। और बच्चों लिखना दैट इज O18। जरा नॉर्मल क्या होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन? 16 सर। 16। तो लेकिन यहाँ पे क्या यूज करा? 14, जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, और बिकॉज ये अनस्टेबल होता है तो ये O18 यूज करा। तो अब ये O18 किस में यूज करा? और ये बच्चों इन्होंने यूज करा इन वाटर। और दैट मीन्स अब वाटर क्या होगा? H2O O18। ठीक, इन वाटर, और वो वाटर अब बनेगा यहाँ में H2O, और जिसमें O होना चाहिए 16, लेकिन O क्या है उसमें? अब O क्या है उसमें? अब क्या 18 नॉर्मल आइसोटोप है या रेडियो लेवल आइसोटोप है? रेडियो लेवल सर। रेडियो लेवल आइसोटोप है। अब देखो इन्होंने क्या करा, कहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, थोड़ा आप ऊपर में स्पेस छोड़ देना, और प्लस इसके साथ वाटर मिलेगा। और बच्चों यहाँ सनलाइट देंगे, और सनलाइट जो है, और प्लस क्लोरोफिल वगैरह होगा, पिगमेंट्स होंगे। एक मिनट में, क्लोरोफिल, और प्लस यहाँ में C6H12O6, और प्लस यहाँ से वाटर रिलीज होगा, और बच्चों प्लस यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगा। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस के लिए हम लोग यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और यहाँ में 12 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, और यहाँ में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेंगे, और यहाँ पे 6 वाटर लेंगे, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन लेंगे। अब बता दो बच्चों, क्या ये ऑक्सीजन वाटर का ये नॉर्मल आइसोटोप है या रेडियो लेबल्ड है? रेडियो लेवल है सर। जरा ये ऑक्सीजन जो इधर होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ये क्या होगा? ये नॉर्मल है, ये ऑक्सीजन, ये 16 होगा। तो देखा इन्होंने। अब बता दो मुझे, कहां से ऑक्सीजन निकलता है, वाटर से या कार्बन डाइऑक्साइड से? वाटर से। अब बता दो, ये ऑक्सीजन जो इवॉल्व होगा, क्या इसमें 18 होगा ऑक्सीजन या इसमें 16 होगा? 18 सर। वेरी गुड, 18। तो इसमें क्या होगा? 16। इसमें क्या होगा? 16। और जब उन्होंने देखा ग्लूकोज का रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, वाटर का देखा नहीं शो कर रहा है, अब इन 3 प्रोडक्ट में जरा बता दो कौन रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है? ये ऑक्सीजन। तो यहाँ में कौन सा रेडियो लेबल लिया था? वाटर। तो यहाँ में किस में रेडियो एक्टिविटी मिल रहा है? ऑक्सीजन में। तो इसका मतलब इन्होंने क्या प्रूव करा कि कहाँ से ये ऑक्सीजन अब इवॉल्व होता है? H2O से। वो H2O से इवॉल्व होता है। इज दिस क्लियर? तो अब देखो इधर में मैं आप लोगों को थोड़ा, अब ये कार्बन जरा बता दो मुझे,
ये कार्बन जो CO2 के हैं, ये कार्बन किस में चले जाएंगे? चलो ये कार्बन जो है ये बता दो किस में जाएंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज में, है ना? जरा बच्चों, क्या ये ऑक्सीजन जो है, क्या आपको लग रहा है ये जाएगा ग्लूकोज में या ये जाएगा जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का O? कार्बन डाइऑक्साइड का O क्या मैं यहाँ पे लिखूं या मैं इसमें लिखूं? इधर चला गया। ग्लूकोज में सर, ग्लूकोज। वेरी गुड, तो इसमें तो नहीं चला गया, और प्लस हम लोग कह सकते हैं कि ये इधर में भी जाएगा। ठीक है, अब बता दो मुझे, जो ये ऑक्सीजन जो है इधर वाला, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सर, ऑटो पे। ये वाला, है ना? तो अब यहाँ में बता दो मुझे, जो ये हाइड्रोजन है इधर, ये हाइड्रोजन कहाँ कहाँ जाएगा? ग्लूकोज पे और वाटर पे। वेरी गुड, ये ग्लूकोज में जाएगा और कहाँ में जाएगा? वाटर में जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि भाई ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता है वो कहाँ से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से निकलता है? वाटर से। वाटर से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दिस इज द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन या फोटोसिंथेटिक इक्वेशन। Are you done with this? सर, अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से पिगमेंट यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में, उन पिगमेंट का जानकारी देना है, और फिर हम लोग इस रिएक्शन पे आएंगे और इस रिएक्शन को सीखेंगे कि कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है, ये इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, इसके डीप में जाएंगे। नाउ शुड आई एंड द मीटिंग? यस सर। चलो टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।